संघर्षों के साए में आज़ादी पलती है। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर ज़माना चलता है। लेकिन ये रेलवे वाले क्या चाहते हैं? चाहते हैं कि जवानी गलत ही दिशा में जाए। क्या फैसला ले रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं, कैसे हमको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। उनको ये तो सोचना चाहिए कि हम अनपढ़ गँवार या बेवकूफ़ लोग नहीं हैं। आप सत्ताधारी होकर वहाँ पर बैठे हैं, तो जो युवा वर्ग है आज तैयारी में लगा हुआ है, उनकी शिक्षा आप लोगों से बेकार या कमज़ोर नहीं है। जो आप लोग लॉलीपॉप देने के लिए घोषणा कर देते हैं कि 50,000 वैकेंसी थी, 50,000 वैकेंसी थी। आप 5696 पोस्ट देकर, लॉलीपॉप देकर क्या साबित करना चाहते हैं? कि हम सभी लोग तैयारी को छोड़कर चलें अयोध्या राम मंदिर में भजिया बेचें। अयोध्या राम मंदिर का 22 को पूजन है। इसके पहले रेलवे एलपी की वैकेंसी दी जाती है, ये दिखाने के लिए कि हम आपके लिए सोच रहे हैं। जबकि ये दोस्तों कोई अच्छी खबर नहीं है, ये बहुत ही दुखद खबर है। आप देख लीजिए, 2018 की लास्ट वैकेंसी के बाद आज 6 वर्षों के बाद रेलवे ने भर्ती भी दिया है। तो 5696 सीटें, ये बताइए ये क्या है? ऊँट के मुंह में जीरा, ऊँट के मुंह में जीरा है। ये बताइए, किसी एक स्पेशल राज्य की भर्ती नहीं है। ये आपके पूरे भारत में जितने रेलवे के जोन हैं, 18 रेलवे जोन, उन सभी के लिए वैकेंसी है। अब आप बताइए, किसी किसी जोन में एक सीट है। तो आप बताइए, इतने बड़े क्षेत्र में रेलवे के एएलपी के लिए एक ही ड्राइवर की ज़रूरत है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि ड्राइवर इतने ज़्यादा हो जाए, इस बोगी में ट्रेन ही ना चल पाए ड्राइवरों से ही। ऐसा हो गया है। तो आप समझ लीजिए, 6 साल के बाद हमें इतने ड्राइवर, और तो और इसमें टेक्नीशियन का पोस्ट खा गए हैं। इसमें टेक्नीशियन के पोस्ट हैं ही नहीं। अब बताइए, कहीं कहीं एससी की 1 सीटें हैं, ओबीसी की 1 सीटें हैं। अब बताइए, ओबीसी, एससी, एसटी, ये सब पूरे भारतवर्ष में किसी रेलवे जोन के अंतर्गत 1 सीट देंगे, तो बताइए कैसे समन्वय बैठ पाएगा? ये बहुत ही ज़्यादा नौटंकी है। और आप लोग ज़रा एहसास कर लीजिए, कोई इंसान 2018 से तैयारी कर रहा है, आज 6 वर्ष हो गए। आप ये तो सोचिए, उसकी फैमिली, उसका पूरा परिवार आस लगाए बैठा है कि मेरा बच्चा रेलवे की तैयारी कर रहा है। और तो और बताइए, टेक्नीशियन का पोस्ट है ही नहीं, टेक्नीशियन का पोस्ट है ही नहीं। तो ये बहुत ही गड़बड़ है। ये सुखद कोई समाचार नहीं है मित्रों। ये भर्ती कम से कम 50 से 60 हज़ार देनी चाहिए थी। 6 साल से भर्ती खाली है। बताइए आप, 12 लाख पोस्ट खाली हैं। जिन विभागों में 12 लाख पोस्ट खाली है, आप 5696 सीटें देते हैं। आपको खुद सोचना चाहिए और शर्म करना चाहिए कि ये युवाओं को आप बेवकूफ़ बना रहे हैं। उन युवाओं को, जो युवा आपके देश की पहचान है, अपने भारत की शान है, उनके साथ में आप ऐसा कर रहे हैं। और धार्मिक चीज़ों को मुद्दा बनाकर धर्म को आप बढ़ावा दे रहे हैं। धर्म से भारत का विकास होगा कि शिक्षित युवा वर्ग जो भारत के गौरव को आगे बढ़ा सकते हैं, शिक्षा से विकास होगा? तो ये बहुत गलत है। जितने भी रेलवे के तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं या अदर तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं, हम सभी को आज के डेट में, आज का आज एक होना पड़ेगा। बिहार से आगाज हो चुका है मित्रों। एस के झा सर पूरी तरह से बौखला गए हैं। उन्होंने फिजिकली प्रोटेस्ट का भी बोल दिया है। अगर आज कुछ नहीं होता है तो फिर कल देखिएगा, पूरी तरह से फिजिकली प्रोटेस्ट होगा। संवैधानिक तरीके से होगा कि किस तरीके से होगा, कैसे होगा, इसका कोई अनुमान अभी नहीं है। लेकिन जहाँ तक लगता है संवैधानिक तरीके से ही होगा, और होना ही चाहिए। सभी को साथ आना पड़ेगा। और आज जो बोला गया है, आज ट्विटर कैंपेन है मित्रों, ट्विटर कैंपेन है, इंक्रीज हैशटैग इंक्रीज एएलपी टेक्नीशियन।
10 बजे से, आज सुबह 10 बजे से सबको ट्वीट करना है। और सबसे बड़ा मुद्दा ध्यान रखना, आपको ये रखना है, आपकी बात जरूर बनेगी। आप सबसे पहले रेलवे मिनिस्टर जो हैं अश्विनी वैष्णव, इनको टैग कीजिए, रेलवे मिनिस्ट्री को टैग कीजिए, पीएम मोदी को टैग कीजिए। और सबसे बड़ी बात, नो बीजेपी वोट। अगर कोई चेंजिंग नहीं करता, सामने मित्रों 3-4 महीने बाद चुनाव है, नो वोट बीजेपी, सीधा का सीधा बीजेपी बाइकाट भारत से। सत्यानाश करने के लिए बीजेपी को कोई वोटिंग नहीं किया जाएगा। आपकी बार सभी लोगों को साथ आना होगा। और आज अभी 10 बजे से सभी लोग ट्विटर पर बैठ जाओ। जैसे हम लोगों ने रेलवे ग्रुप डी के लिए सीसीए का मैटर 109 बैच का मुद्दा गरमाया था, हम लोगों ने 10-10 मिलियन ट्वीट किया था, 500 ट्वीट किया गया था। ट्विटर हैंग हो चाहे जो हैंग हो, आज आग लगा देनी है। और रेलवे के टेक्नीशियन के ये पोस्ट है, टेक्नीशियन का भी पोस्ट दे, एलपी का भी दे और एएलपी का भी दे, कम से कम 50 से 60 हज़ार पोस्ट दे। जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं या जिनकी ओवर एज होने की नौबत आ गई है, उन सभी को बेनिफिट होना चाहिए। और आपको ऐसा करना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं करते हैं, भारत के कोने कोने से युद्ध का आगाज हो जाएगा। तो इसलिए आपको सभी युवाओं का दर्द समझना चाहिए और सभी युवाओं के साथ में मिलकर आपको भारत का विकास के बारे में सोचना चाहिए, ना कि धार्मिक तरीके से भारत का विकास होगा। अब आप सोच लीजिए, रेलवे का सिलेबस देख लीजिए। रेलवे का सिलेबस देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि रेलवे के जो तैयारी करने वाले स्टूडेंट होते हैं वो कैसे तैयारी करते हैं, कितना बड़ा कलेजा रखते हैं बेचारे। तो फिर रेलवे में कोई जाता है, बेवकूफ़ों वाला सब्जेक्ट नहीं पढ़ना, यहाँ पर टेक्निकल सब्जेक्ट रहता है। आपका पूरा का पूरा दमदारी के साथ मैथमेटिक्स होता है, दमदारी के साथ आपका रीजनिंग होता है, आपकी साइंस होती है और जीके करंट अफेयर होता है। बताइए हिंदी वगैरह का मैटर है? नहीं है। इसमें सब के सब बातें टेक्निकल चीज़ें होती हैं। बहुत अच्छा खासा इसमें मेहनत किया जाता है। अगर मेहनत करने के बाद आप हमें लॉलीपॉप दिखाते हैं तो बताइए हमारी आशा और उम्मीद टूट जाएगी, हम हताश हो जाएंगे, लाचार हो जाएंगे, हमारी प्रतिभा कहीं खो जाएगी। तो आप भारत के युवाओं को प्रतिभा को पहचानिए और भारत को गलत डायरेक्शन में ना जाने दीजिए। अगर युवा वर्ग, शिक्षित वर्ग आपसे परेशान होगा तो सोचिए देश का विकास नहीं हो सकता है। इसलिए सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि सभी जितने भी स्टूडेंट हैं, आप सभी लोग इस मुहिम में बढ़ चढ़ कर भाग लीजिए। जैसा भी हो, आप अपने यहाँ का आज अपने यहाँ के नेता, विधायक, सांसद से जाइए, मिलिए। जो भी रेलवे के स्टूडेंट है, जाइए, सभी लोग मिलिए, उनसे बात रखिए। यही आपके प्रतिनिधि हैं, यही आपका मैटर जाकर लोकसभा में, विधानसभा में, जहाँ भी हो सकेगा उठाएंगे। और मुझसे मित्रों जितना हो सकेगा, अभी 10 बजे से मैं बैठता हूँ ट्विटर पर, जितना हो सकेगा उतना ट्वीट किया जाएगा और जितना भी जो हो सकेगा वो किया जाएगा। तो मित्रों अभी इसके बारे में क्या बताएं, क्या सिलेबस है, कैसे तैयारी होनी है, कुछ नहीं बताना है मुझे अभी इसके बारे में। ना तो मैं अभी रेलवे के बारे में कुछ तैयारी के बारे में ही बोलूँगा, मुझे कोई तैयारी वगैरह नहीं करवानी है रेलवे की। जब हो जाता है तो मित्रों मैं इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, पूरा फिजिक्स का मैटर जो न्यूमेरिकल वाले जहाँ से आपको प्रॉब्लम होती है, पूरा फिजिक्स की जिम्मेदारी मैं बस लेकर चलने वाला हूँ। लेकिन अभी कुछ भी लॉन्चिंग नहीं मित्रों, आगे क्या होता है उसके हिसाब से ही कुछ लॉन्च करूँगा। तो मित्रों मैं वैकेंसी को भी नहीं दिखा रहा हूँ, ये तमाशा है। तो पूरा नोटिफिकेशन दिया है, अब आगे क्या चेंजिंग होगी, क्या बदलाव होता है। तो मित्रों हम लोग मिलते हैं शाम को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।